दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, एक अवचेतन मन, एक चेतन मन। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। जैसे एक समुद्र में चलने वाला बर्फ का ग्लेशियर बाहर से 10% दिखता है तो उसे हम कॉन्शियस माइंड की संख्या दे सकते हैं, और जो 90% हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है उसे हम सब कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। दोस्तों, इस सब कॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी ताकत होती है। हमारे बिलीफ्स यानी हमारे विश्वास, हमारी परसेप्शन, हमारे दृष्टिकोण, हमारे एटीट्यूड और हमारे व्यवहार के लिए यही सब कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी सब कॉन्शियस माइंड के बारे में और जानेंगे ये सब कॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। आज हम जानेंगे 5 शानदार लेसन जिसे मैंने लिया है सबलिमिनल नामक किताब से, जिसे लिखा है लियोनार्ड मिलोदिनोव ने। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है, हमारे दिमाग के बारे में हमें बताने का काम करती है। तो चलिए चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, हाउ सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट्स मैरिज। दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो हर व्यक्ति निभाता है। कहा जाता है कि शादी के अंदर 2 आत्माओं का, 2 मनों का मिलन होता है। दोस्तों, यदि शादी गलत व्यक्ति से हो जाए जो आपकी पसंद ना हो तो पूरा जीवन खराब भी हो सकता है। लेखक ने इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। दोस्तों, भारत के अंदर और बहुत सारे देशों के अंदर लोग अपने ही सरनेम वाले व्यक्तियों से शादी करना पसंद करते हैं। जैसे भारत के अंदर कास्ट सिस्टम है तो लोग कास्ट वाले व्यक्ति को ही प्रेफरेंस देते हैं, या भारत के बाहर भी लोग अपने ही सरनेम वाले व्यक्तियों से शादी करना पसंद करते हैं। लेखक ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेखक ने अमेरिका के कुछ सरनाम छांटे और एक तालिका बनाई। उस तालिका के अंदर उन लोगों के नाम फिल करे जिन्होंने अपने ही सरनेम वाले लड़के या लड़की से शादी की थी। दोस्तों, शादी के कुछ समय बाद ही उनके अंदर झगड़े शुरू हो गए, शादी खत्म हुई तलाक पर। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बातें फीड थी और इन बातों ने ही हमें प्रेरित किया अपने ही सरनेम वाले या अपनी ही जाति के लोगों से शादी करने में। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि जब सरनेम एक जैसा हो या जाति एक जैसी हो तो हमारा व्यवहार भी एक जैसा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जिसके अंदर हमें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। यदि आप शादी के लिए तैयार हैं, आपकी शादी की उम्र है, तो शादी करने से पहले यदि आप जाति और सरनेम भी देखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके नेचर के बारे में, वो आपसे कितना मिलता है उसके बारे में जानना होगा, वरना वही हाल होगा जो लेखक द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में हुआ। दूसरा लेसन, हाउ कैन ए रेस्टोरेंट इम्प्रेस द कस्टमर। दोस्तों, भोजन अमूमन सभी व्यक्ति की पसंद होता है। हर व्यक्ति अच्छा खाना पसंद करता है, इसीलिए हम वैरायटी का खाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं। जैसे खाने की इच्छा हमारे मन को होती है, वैसे ही रेस्टोरेंट में हम जाना पसंद करते हैं। एक डिश जो आपके घर में बनती है, अगर उसका नाम बदल कर वही रेस्टोरेंट में आपको परोस दी जाए तो आपको उसका स्वाद अलग आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड होता है कि रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट और रेस्टोरेंट का खाना आपके घर के स्वाद से अलग होता है, चाहे वो खाना बिल्कुल ज्यों का त्यों ही हो। मात्र उसका नाम बदल देने से, मात्र उसके आगे कुछ प्रिय शब्द लगा देने से या भोजन के अंदर कुछ हल्का सा टेस्ट में फर्क कर देने से बहुत सारा टेस्ट में फर्क पड़ जाता है। वो सिर्फ इसी कारण से कि आपने पहले इस तरह से परसीव किया होता है कि रेस्टोरेंट का एम्बियंस और आपके मन के अंदर बनी हुई धारणा, इसी धारणा के कारण ही रेस्टोरेंट आपको इंप्रेस कर पाते हैं। तीसरा लेसन, हाउ एक्सपेक्टेशंस कैन अफेक्ट रियलिटी। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट में लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि जब आपको उम्मीदें होती हैं तो सच्चाई भी कुछ वैसी ही नजर आती है या वैसी ही घटती है। लेखक ने एक स्कूल में टीचर्स को बच्चों को IQ टेस्ट करने के लिए कहा। जिन बच्चों को उनकी टीचर इंटेलिजेंट मानती थी, उस टेस्ट के अंदर उन्हीं बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया। इस टेस्ट को बार बार रिपीट किया गया और लेखक ने ये पाया कि उन्हीं टीचर्स को ज़्यादा मार्क्स मिले, उनकी IQ ही ज़्यादा बेहतर थी जिनको टीचर मानती थी कि यही स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं।
दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे मैसेज जाते हैं और वो मैसेज हमारी उम्मीद को हमारी रियलिटी से जोड़ देते हैं। यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस बात की हम उम्मीद लगाते हैं, वही हमें रियल लगने लगता है और अंततोगत्वा वो रियल हो भी जाता है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कहा भी है ना कि उम्मीद के भरोसे ही दुनिया कायम है। चौथा लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ टचिंग। दोस्तों मानव एक सोशल प्राणी है, हमें समाज में रहना अच्छा लगता है। हमारी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव होती है। वैज्ञानिकों को हमारी स्किन के अंदर एक ऐसा फाइबर मिला है जो बड़ा ही सेंसिटिव है और जो मनुष्य के स्वभाव को और संबंधों को दिखाने का प्रयास करता है। लेखक ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 3 सुंदर आकर्षक युवाओं को 240 लड़कियों को प्रपोज करने के लिए कहा। उनको सिर्फ अपना नाम बताना था और ये कहना था, आज दोपहर को मुझे काम है, क्या मैं आपसे फोन नंबर लेकर आपसे शाम को बात कर सकता हूं। लेखक ने उन लड़कियों को 2 हिस्सों में बांटा। 120 लड़कियों को उन 3 लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन बिना टच किए हुए, उन्हें बिना छुए हुए। लेकिन दूसरे ग्रुप की 120 लड़कियों को उन्होंने प्रपोज किया, उन्हें 1 सेकंड के लिए हल्का सा स्पर्श करके। दोस्तों आप इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हैरान होंगे। 120 लड़कियां जिन्हें टच नहीं किया गया, उनमें से 10 लड़कियों ने अपने नंबर दिए। यानी 120 में से 12 लड़कियों ने अपने नंबर उन लड़कों के साथ शेयर किए और बाकी 120 लड़कियों ने, जिनको 1 सेकंड से कम समय के लिए टच किया गया, उनमें से 20% लड़कियों ने अपने नंबर दिए, यानी 20%। दोस्तों ये टच का प्रभाव है। इसका कारण ये है कि जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक एहसास जाता है कि हम उसकी केयर करते हैं और हमारा मन टच का संबंध केयर के साथ मानता है। तो दोस्तों इसी को जादू की जप्फी भी कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसे स्पर्श करते हैं, उसके गले लगते हैं, उससे उसका दुख दूर होने में मदद मिलती है। 5वां लेसन, 2 टियर ब्रेन्स। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। यदि हम इन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग को समझ जाएं, इसके व्यवहार करने के तरीकों को समझ जाएं, इनके काम करने को तरीके को समझ जाएं, इनकी परसेप्शन को समझ जाएं और इनके सारे के सारे स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन को समझ जाएं, अपने व्यवहार के अंदर, अपनी आदतों के अंदर, अपनी परसेप्शन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही इस ज्ञान की ताकत है। तो दोस्तों यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है, तो आपको सब्लिमिनल नाम की एक किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब की समरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।